दोस्तों इस वीडियो में कुछ स्टॉक ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। जैसे कि पहला आप देख रहे होंगे नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड। यहाँ पे आप देखोगे कि नेशनल एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा एक बहुत एक्सटेंडेड बुल रन में है और काफ़ी दूर पहुँच गया है दोस्तों ये अपने बेस के आसपास से। अगर आप देखोगे कि यहाँ से एक छोटा सा हम लोगों को एक कन्फर्मेशन दिखाई देता है कि हाँ भाई अगर यहाँ से इसको नीचे जाना है तो ये एक परफेक्ट पॉइंट हो सकता है जहाँ से एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर काउंटर अगर 347 के नीचे निकलना शुरू करता है तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक अच्छी इसमें नीचे की तरफ दोस्तों डिप दिखाई दे सकती है। और ये जो इसका लो है करीब करीब 326 का लो, ये दोबारा से दोस्तों कट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा प्रीमियम जो है वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है दोस्तों एक प्रीमियम जो कि है 350 का पुट। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कि जो नेशनल एल्यूमिनियम है वो चल रहा है 349 पे, तो 350 का ही पुट हमने ले लिया है। अगर आप चाहो तो आप नीचे का भी ले सकते हो, बट दैट कैन बी लिटिल रिस्की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हमारा ये जो काउंटर है 350 का पुट एक इंपॉर्टेंट जगह पे दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत गैप अप दिखाई देता है, मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत गैप अप आता है, तो ऑब्वियसली ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर ये नीचे जाने के बाद दोबारा से 10 रुपये का जो लेवल है इसको रिक्लेम कर लेता है, लेकिन इसको पहले 10 रुपये के नीचे जाना पड़ेगा। 9 रुपये का लो लगा दे, 8 रुपये का लो लगा दे, डजंट रियली मैटर। और उसके बाद आप देखोगे कि अगर ये दोबारा से 10 रुपये का जो लेवल है इसको रिटेस्ट कर लेता है तो फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। इसके जो टारगेट्स रहेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली ये जो हाइज हैं और यहाँ पे आप गैप भी देख रहे हो, हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे गैप फिल हो, लेकिन एक बहुत अच्छी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। क्योंकि करीब करीब अगर आप देखोगे जहाँ पे ये है वहाँ से 7-8% का जो फॉल है वो ऑन द कार्ड्स दोस्तों है। सेकेंडली एक एंट्री दोस्तों इसमें यहाँ बनेगी अगर गैप अप होता है, और मान के चलिए कि मार्केट जो है वो खुलते ही दोस्तों ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो खुलते ही गिरना शुरू करता है, तो ये जो प्रीमियम आपको मिलेगा वो करीब करीब 12 रुपये 30 पैसे का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे छोटा मोटा दोस्तों पुल बैक और फिर कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे तो जो वो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल है वो ये हाई है, राइट। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू है, तो अगर ये यहाँ से निकलना शुरू करता है दोस्तों तो ईजिली दोस्तों ये 18-19-20 रुपये तक ईजिली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके के इसके रेजिस्टेंसेज है वो यहीं पे दोस्तों बैठे हुए हैं, और इनफैक्ट आप देखोगे ये जो हाईज है करीब करीब 22 रुपये का, इस हाई तक भी आगे चल के मूव दोस्तों हम लोगों को इस पर्टिकुलर काउंटर में दिखाई दे सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं एच एल में अगर आप देखोगे ये 4300 का दोस्तों पुट है, और एच का अगर आप स्टॉक देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो एच का स्टॉक है उसमें हम लोगों को ऊपरी लेवल से जो कि एक रिबाउंड आया था, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे एक रिबाउंड हमको दिखाई दिया। अब यहाँ से जो है काउंटर दोबारा से दोस्तों फॉल करने की कगार पे दिखाई देता है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि भाई देखो कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर रहेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 4300 का जो पुट है एक अच्छा पुट है दोस्तों, क्योंकि इन द मनी कैटेगरी में ये हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी के साथ फिर इसमें मूव हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब तक ये प्रीमियम दोस्तों 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये ओके है। बाई चांस हमको छोटी मोटी डिप दिखती है, उस डिप पे हम लोग दोस्तों हमेशा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बस हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो अगर ये 22 रुपये के नीचे निकल जाता है तो फिर हम लोगों को इसमें से एग्जिट होना पड़ेगा, और दोबारा से अगर ये 22 रुपये के फिर ऊपर आ जाता है तब फिर हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि देखो जो व्यू है वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर इसको गिरना है तो आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये दोबारा से रिक्लेम हो जाएगा। देखिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो मार्केट है ना वो पहले अटेम्प्ट पे मूव नहीं देता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मार्केट आया, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे 25 रुपये पे एंट्री बना ली और ये 25 से 27 गया और सीधा ये आके चला गया 18 रुपये पे। तो आप मान के चलो कि आपका 20 रुपये का एसएल था वो लग गया। अब आप देखोगे दोबारा से ये आ जाता है दोस्तों 25 रुपये पे, और उसके बाद कहाँ तक जाता है, ये सीधा जाता है दोस्तों 45 रुपये तक। तो आपने उस टाइम पे खोया कितना था, 5 रुपये, और आपके बने कितने दोस्तों, अब करीब करीब 20 रुपये। तो आप देखो कि आपका जो रिस्क है और रिवॉर्ड जो है वो कहाँ पे खड़ा है। तो हमेशा ये नहीं कि हम जबरदस्ती मार्केट को चेस कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको एवरेज कर रहे हैं, जबरदस्ती हम उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, होप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो नहीं करनी है। हमको क्या करना है कि ठीक है भैया हमारा व्यू इंटैक्ट है, अगर ये दोबारा ऊपर आएगा तो हम दोबारा इसमें एंट्री कर लेंगे। तो इसको मैं ध्यान रखिएगा कि ये जो 4300 का जो पुट है अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो फिर एक कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एक्सपेक्टेशन ये रखने हैं कि हाँ भाई ये काउंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और इसको ऊपर जाना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक ऑप्शन है दोस्तों वो है JSW का, JSW स्टील।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे JSW स्टील को, जो इसका स्टॉक है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो JSW स्टील ऊपरी लेवल से अब हम लोगों को थोड़ा सा दोस्तों ये प्रेशर दिखा रहा है, राइट। और जो ब्रेकआउट लेवल था वो ऑलरेडी आ चुका है, और ग्रीन बार एलिमिनेशन भी हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, और एक रिटेस्ट भी हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पे करीब करीब ये 116070 के आसपास, 70 के जब तक ये नीचे है दोस्तों तब तक ये बियरिश रहेगा। ये लगता है जिस तरीके से ये प्राइस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर कोई भी रिबाउंड आता है, थोड़ा सा भी बाउंस आता है, तो वो एक बहुत अच्छी जगह रहेगी दोस्तों जहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से ये ऑब्वियसली ऊपर जाने की इसने कोशिश करी और फिर नीचे आके बैठ गया। थोड़ा बहुत रिबाउंड भी हमको मिलता है, ग्रीन बार एलिमिनेशन हमको मिलता है, फिर हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा दोस्तों गैप भी यहाँ पे छूटा हुआ है, लेकिन बाउंस के बाद हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम हमने लिया हुआ है 1160 का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर रिबाउंड आता है तो होगा क्या कि ये जो प्रीमियम है दोस्तों वो नीचे आ जाएगा। किस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आ जाएगा? इस 18 रुपये के नीचे आ जाएगा। और 18 रुपये के बाद अगर ये दोस्तों ऊपर आता है दोबारा से, ठीक है, तब फिर एक कंटिन्यूएशन दोस्तों यहाँ पे बन सकता है। देखिए कई बार जो ब्रेव ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है उस ब्रेकडाउन पे दोस्तों एंट्री कर लेते हैं और इस ग्रीन बार के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है। अगर मान लीजिए प्रीमियम सिलेक्शन गलत है तो उस केस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है ये कंटिन्यूसली दोस्तों नीचे चला जाता है। लेकिन हम लोग काफ़ी केयरफुली दोस्तों प्रीमियम को सेलेक्ट करते हैं, और इस वजह से ये होने के दोस्तों चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ये नीचे आता है, आप यहाँ पे थोड़ा रिबाउंड लेने की कोशिश करता है, आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो ये जो लोज हैं दोस्तों ये हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेटल जो सेक्टर होता है जब वो गिरता है तो बहुत तेज गिरता है, बढ़ता है तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। और नॉर्मली मेटल जो है वो हमेशा रिबाउंड के बाद ही दोस्तों गिरते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें एक बहुत अच्छा रिबाउंड भी दिखाई दिया। पहली इसने ये हमको गिरावट दिखाई थी, है ना, ये आप देखोगे बहुत अच्छा अप ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेकआउट था, और उसके बाद इसने ये गिरावट दिखाई। अब इसने क्या दिया? रिबाउंड। और रिबाउंड भी आप देखोगे 2-4 दिन के अंदर ही ये 1000 रुपये से सीधा जाके 1180, 1190, 1200 रुपये के आसपास यहाँ पे खड़ा हो गया। तो ये रिबाउंड था। अब रिबाउंड के बाद अगर ये गिरेगा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज गिरेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो मार्केट क्या करता है ना, जो बायर्स होते हैं उनका जो दम है दोस्तों वो बहुत धीरे धीरे करके निकालता है, एकदम से नहीं निकालता, ठीक है। मार्केट यही करता है, उनका दम धीरे धीरे निकालेगा। जैसे अभी आया, थोड़ा सा रिबाउंड देगा, फिर खट से गिरना शुरू करेगा, फिर थोड़ा मतलब एक होप देगा उनको कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर चला जाऊँगा मैं, उसके बाद फिर गिर जाता है। तो बाइंग में यही प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे मान के चलो कॉल खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, कॉल बाइंग में भी यही प्रॉब्लम है। जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टूल है दोस्तों, चाहे वो लॉस रिकवरी का टूल हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन का टूल हो, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग से ही पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब आप पुट बाय करते हैं तो उसमें आपको जो आईवी है, ठीक है, जो आपको विक्स है, ठीक है, जो आपकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, उसका फ़ायदा मिलता है। प्लस आपको टाइम वैल्यू जो है उसमें ऐड होना शुरू हो जाती है। प्लस आपको जो मूव है, जो प्राइस मूव हो रहा है, उसका फ़ायदा होता है। फियर जो होता है दोस्तों वो आप देखोगे कि सबको एक साथ दोस्तों घेरता है, ठीक है। वहीं होप जो है वो धीरे धीरे करके आप देखोगे कोई भी मूव होता है, कोई भी अपसाइड मूव होता है, बहुत धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है। वहीं आप देखोगे कि जो मार्केट है वो खट से गिरना पसंद करता है, 2-3 दिन में खट से गिर जाएगा, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, भले साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो जो शार्प फॉल्स आते हैं वो हमेशा आप देखोगे कि वो ही मनी मेकिंग फॉल होते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। कॉल में आप जो पॉइंट है, जो एब्सोल्यूट पॉइंट है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब आप जैसे कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है, देखो मैं यहाँ कॉल ले लेता, यहाँ कॉल कैसे ले लेते, जब आपको समझ आता है तब तक मार्केट क्या करता है, आपका आउट कर देता। फिर आप देखोगे यहाँ पे मूव आया, आप यहाँ कॉल लेते, फिर खत्म हो जाते, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे कि मैं यहाँ कॉल लेता, किस बेस पे कॉल ले लेता, राइट। यहाँ पे देखो आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाई दिया है, उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जो कॉल बायर्स होता है उनको हमेशा पनिश करते हैं, और जितने भी सेलर्स होते हैं उनको हमेशा दोस्तों मार्केट रिवॉर्ड करता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको सेल करना है और कहाँ पे आपको खरीदना है। मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मूव जो कि यहाँ से मान के चलिए कि आप इस लो के लिए ट्रेड कर पाए, मान के चलिए कभी भी अगर आप एक मूव ट्रेड कर पाए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पूरा, आप समझ लीजिए कि ये ही एक मूव रहेगा दोस्तों जो आपके लॉसेस जो हैं उसको रिकवर कर सकता है। आपको हज़ारों ट्रेड नहीं चाहिए, आपको एक ट्रेड चाहिए जो कि आपके जो लॉसेस हैं उनको रिकवर कर सके। और वो तब होगा जब आप सही जगह पे सही पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे और सही जगह पे सही
प्रॉफिट लेना दोस्तों शुरू करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉस रिकवरी है ये पुट बाइंग से ज़्यादा संभव है रादर देन कॉल बाइंग, क्योंकि जो पुट बायर है दोस्तों उसके अंदर एक कन्विक्शन होता है। वो प्राइस को जब नीचे लेके जाता है ना, वहाँ पे फियर होता है। आप कोई भी मूव उठा के देख लीजिए, आप देखोगे कि जब भी मार्केट गिरता है वह धड़ाधड़ गिरता जाता है, जब भी गिरेगा धड़ाधड़ गिरेगा। ये आप रैली देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कैंडल कितने छोटे छोटे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखोगे ये जो कैंडल्स हैं, आपको समझ आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कैंडल होते हैं, ठीक है। नेवर माइंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने पुट्स को डिस्कस किया है, राइट। पुट को हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार नहीं आती, और अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई देती है और ये अपॉर्चुनिटी चलती है तो इनमें दोस्तों काफ़ी अच्छे मूव्स हम लोगों को कैप्चर होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो इनको अपनी रडार पे जरूर रखिएगा। बहुत जल्दी नहीं हम लोगों को भैया खरीदने की या बाइंग करने की, रडार पे रखिए, देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, कंटेंट में वैल्यू, देखिए कंटेंट में अगर वैल्यू लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं लगी है दोस्तों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रबिश कंटेंट या रबिश वैल्यू वाली चीज़ों को ना आपको प्रमोट करना चाहिए और ना ही दोस्तों उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू दिखाई दी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।